वगैरह वगैरह। देश भर से जुटे उलमा के बीच जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर रखा। मदनी ने कहा कि नफरतों की दुकान खोलने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि लोगों को बांटने का माहौल बनाना देश के लिए नुकसानदायक है। सम्मेलन में 25 राज्यों से करीब 3000 लोग भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में पहुंचे प्रख्यात शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी ने देश में आपसी भाईचारा बनाए जाने पर जोर दिया। पता नहीं नवाज डॉक्टर कहां से हो गया, मैं भी तो करा नहीं, हम जानते हैं। बहरहाल नवाज पे बात बाद में, पहले महमूद मदनी और जमीयत उलमाए हिंद के लोगों पर बात। जमीयत उलमाए हिंद यानी जमात के जो भारत के उलमा हैं, आलिम हैं, आलिम की जमा, आलिम का प्लूरल है उलमा। लोग इसको गलत बोलते हैं, उलेमा कहते हैं, उलेमा शब्द नहीं, उलमा शब्द है। हिंद के, भारतवर्ष के आलिमों का संगठन। आलिम यानी क्या? आलिम यानी इस्लाम के प्रमुख लोग, उलमा उन्हीं की व्यवस्था है। तो इस्लाम के भारतीय चैप्टर के आलिमों का संगठन है ये। इस्लाम एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है जो सारे विश्व में इस्लाम को नाफिज करना चाहती है, उसका आधिपत्य करना चाहती है, गैर मुस्लिमों को गुलाम बनाना चाहती है, उनकी बीवियों को, उनकी लड़कियों को, उनकी औरतों को लौंडी बनाना चाहती है, सेक्स स्लेव बनाना चाहती है, उनके साथ सेक्स करने की अनुमति देना चाहती है, उनके बच्चों को गुलाम बनाना चाहती है। ये मानसिकता है उसकी। वो इसी तरह से दुनिया को सोचती है कि दुनिया के दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जो दारुल हरब है यानी युद्ध क्षेत्र है, जहां पर जिस हिस्से को इस्लाम में खींच के, फाड़ के, तोड़ के, घसीट के, पैसा दे के, जैसे भी हो लेके आना है, और दूसरा दारुल इस्लाम है। जो दारुल इस्लाम के लोग हैं उनकी नज़र में, यानी कुरान की नज़र में काफिर क्या हैं, उनके लिए कुरान में बंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। उनके लिए डिफरेंट हदीसों में नजिस, नजिस यानी अपवित्र, जिनको छुआ नहीं जा सके, जिनको, जिनके खाने में प्रैक्टिकल है ये, उसका आख थू करके खाने में डाल के दिया जाए। आपने 10-20 वीडियो देखे होंगे, चपाती बनाने वाला थूक रहा है, फल बेचने वाला उस पर थूक के दे रहा है। ये कुफ्र के खिलाफ इस्लाम की लड़ाई है, ईमान की लड़ाई है, जिसके ये आलिम है। मुझे ध्यान पड़ता है कई कई बार ऐसी बातें हुई हैं। मेरे मुसलमान शायर दोस्त कहते थे हम फिरका परस्ती के खिलाफ हैं। तो मैंने तफरीहन पूछना शुरू किया कि फिर आपने इस्लाम छोड़ दिया है? फिरका परस्ती यानी दुनिया में हिस्से करना कि ये वाला हिस्सा हमारा और ये हमारे अलग से अलग है, और इसको मार पीट के, घसीट के अपने हिस्से में दाखिल करना है, इसको मुसलमान बनाना है। ये सोच कौन लाया है? किसका काम है ये? तो संसार के वैचारिक विभाजन और ऐसे कुरूप विभाजन का कार्य किसका है? दीन का। और आप कह रहे हैं फिरका परस्ती के खिलाफ हैं। फिरका परस्ती के खिलाफ से फिर आपकी मुराद क्या है? आपकी इच्छा अभिलाषा क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जो इस बात के विरोध में खड़े हैं, मेरे जैसे लोग, संजय दीक्षित जैसे लोग, नीरज अत्री जैसे लोग, पुष्पेन जी जैसे लोग, अपोस्टेट इमाम जैसे लोग, सचवाला जैसे लोग, साहिल जैसे लोग, समीर जैसे लोग, आजाद ग्राउंड जैसे लोग, ये सारे लोग फिरका परस्त हैं जो इन कुरूपताओं को, इन विकृतियों को एक्सपोज कर रहे हैं। वो उनके लिए सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग हैं। जो बेसिक नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको एक्सपोज करने वाले लोग नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग कहे जा रहे हैं। ज्ञान वापी
भगवान शंकर के मंदिर को तोड़कर बनाई गई। 1936 में इसका हाईकोर्ट से ब्रिटिश पीरियड में फैसला भी आ चुका है। उसके बाद केवल नमाज पढ़ने का कुछ क्षेत्र में अधिकार दिया गया। उसमें इतनी धींगा मुश्ती की कि कूप को, शिवलिंग को पानी से, हाथ पैर धोने के पानी से ढक दिया गया। उसमें आप कुल्ला करते रहे, हाथ पैर धोते रहे। वो मंदिर जिसके उतरे हुए चंदन को हमारे पूर्वज अपने माथे पर सम्मान के साथ लगाते थे, वहां आप कुल्ला करते थे, पैर धोते थे। हम इससे विरोध करें तो हम नफरत की दुकान खोलने वाले आदमी हो गए, और आप मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हो गए। मजेदार बात है। नूपुर शर्मा ने अगर रसूल की 6 बरस की बीवी आयशा का जिक्र कर दिया तो रसूल गुनाहगार हो गई, नूपुर शर्मा गुनाहगार हो गई। एक सेकंड साहब, मैं इसके ये वो निकाल ही लूं सुनाने के लिए आपको। तेरी बहन की शादी फिक्स हुई ना, तो स्ट्रेस क्या है? खर्चों का दूसरी जॉब दिलवा दे बड़ी सैलरी के साथ। दूसरी सुनाने के लिए आपको। इसका आधार क्या है? आधार स्वयं हदीसें हैं। आखिर इस्लामी विद्वानों ने, जिन्होंने हदीसें लिखी हैं, बुखारी, सही मुस्लिम इत्यादि, ये अपनी किताबों को सही बुखारी कहते हैं, सही मुस्लिम यानी ठीक बुखारी, ठीक मुस्लिम, दुरुस्त बुखारी, दुरुस्त मुस्लिम कहते हैं। सियासत्ता की किताबों में इनका जिक्र है। वो कोट कर रही तो इसमें तिलमिला क्यों रहे? 6 बरस की आयशा से 51-52 बरस के रसूल मोहम्मद ने निकाह किया, और 3 बरस बाद जब वो 9 साल की हुई और आप 54 या 55 की हुई तो आपने यौन संबंध स्थापित किए। ये बात वो कह रही है तो आप तिलमिला क्यों रहे? आप ही की किताब में तो लिखा है। सही बुखारी वॉल्यूम 5 किताब 58 नंबर और हदीस नंबर 234। सही बुखारी वॉल्यूम 5 किताब 58 हदीस नंबर 236। बुखारी वॉल्यूम नंबर 9 किताब नंबर 87 हदीस नंबर 140 139। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 किताब नंबर 62 हदीस नंबर 64 65 और 88। मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि सब में यही दिया हुआ है। सही मुस्लिम किताब नंबर 008 हदीस नंबर 3311। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2116। सुनन अबू दाऊद किताब नंबर 41 हदीस नंबर 4915। निसाई सुनन अबू दाऊद किताब नंबर 13 हदीस नंबर 2380। आप किन बातों को छिपाना चाहते हैं? आखिर ये लिखा किसने है? किताबें मुसलमानों के अलावा कुछ लोगों ने लिखी। यहूदी आ गए थे, पारसी आ गए थे, ईसाई आ गए थे, नजिस, काफिर, मुशरिक, वाजिबुल कत्ल हिंदुओं ने लिखी हैं। ये लिखा किसने है? ये सारी चीजें आई कहां से हैं? आप तिलमिला क्यों रहे हैं? आपने स्वयं डॉक्यूमेंट किया है मोहम्मद की जिंदगी को। मैं एक पाकिस्तान के शिया आलिम को सुन रहा था और उन्होंने बड़ी मजे की बात कही कि आप रंगीला रसूल, जो पंडित चमुपति ने लिखी थी और महाशय राजपाल ने छापी थी, उस किताब पर आप तिलमिलाते हैं, मगर हमारे, उनके शिया आलिम के लफ्ज हैं, हमारे सुन्नी भाई, ये आपकी किताबों में ही सब कुछ दर्ज है। उन्होंने एक लफ्ज झूठ नहीं लिखा है। आप उन किताबों पर एतराज करें, उन्हें रद्द कर दें। जैसे हम कहते हैं पुराण गलत हैं, पुराण का खंडन करते हैं, हम नहीं मानते उन बातों को। ये मिश्रण है, क्षेपक हैं, झूठ बातें हैं जो उनमें मिला दी गई हैं। जो मूल ग्रंथ थे वो भ्रष्ट कर दिए गए हैं, ऐसा हमारा कहना है। भगवान राम के बारे में वाल्मीकि रामायण में है कि सीता जी 6 बरस की थी जब उनका विवाह हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 6 वर्ष की बच्ची से शादी करेंगे? आर्ष परंपरा के विपरीत, मनुस्मृति के विपरीत, वेद के आदेश के विपरीत हो ही नहीं सकता। जिसने लिखा उस पर लानत, उसकी ऐसी तैसी। हम लोग खंडन करते हैं इन बातों का।
आप भी कीजिए, कोई किसी ने रोका है, मगर आप चाहते हैं इन बातों को सत्य माना जाए और इन बातों की सत्यता की चर्चा ना की जाए। ये दोनों कैसे हो जाएगा? आप ही तबलीग करते हैं, आप जब बताने आएंगे, कहेंगे दीन की दावत देंगे, दीन में दाखिल होइए, तो फिर दीन की सच्चाइयां हम लोग बताएंगे कि नहीं? वो लोग जिन्हें मालूम है। और हुआ यही है कि सांपों का पिटारा खोल दिया गया है। और खोला किसने है? क्रेडिट किनको जाता है? सबसे पहले क्रेडिट जाता है हदीसकार को, जिसने हदीसें लिखी हैं। क्योंकि हदीसों को कोई भी व्यक्ति जिसका मस्तिष्क तार्किक होगा पढ़ेगा, तो वो तुरंत, अगर मुसलमान है तो तुरंत इस्लाम से बाहर आ जाएगा। क्योंकि अव्यवहारिक बातों को, अमानवीय बातों को कोई तार्किक बुद्धि कैसे स्वीकार कर लेगी? 6 बरस की बच्ची के साथ निकाह, 3 वर्ष बाद उसके साथ यौन संबंध स्थापित करना, आज के कानून के हिसाब से आप हदीस को पढ़ते हैं, सुन्नत को पढ़ते हैं, और आप 55 वर्ष की उम्र में किसी 9 साल की बच्ची के साथ यौन संबंध स्थापित करें, कोई मुल्ला, कोई आलिम, कोई इमाम, कोई मुफ्ती, कोई मुअज्जिन मुल्ला मुफ्ती ये सब करते ही रहते हैं। लड़कियों के साथ कम करते हैं, लड़कों के साथ ज्यादा करते हैं, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। मगर ये पता लगेगा तो उसके घर वाले से सुन्नत मानकर बाज आ जाएंगे, जुतियाएंगे नहीं। 1500 साल पुरानी घटना की आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है। जो घट गया, अंडू नहीं किया जा सकता। मगर आप उसको सुन्नत बताकर जिंदगी में उतारने का रास्ता बताएंगे तो एतराज किया जाएगा। क्योंकि कोई भी शख्स 9 साल की बच्ची का शौहर ही थोड़ी है, 9 साल की बच्ची उसकी बेटी भी तो हो सकती है, तो एतराज तो करेगा, ये तो होगा। तो इन लोगों ने उन सारी बातों को खोल दिया है। सचवाला अरबी ऐसी बोलते हैं जैसे मछली पानी में तैरती है। अब मुल्ला उनको कुछ गड़बड़ कुरान के कोई अर्थ बताता है, हदीसों पे कुछ उल्टा सीधा बताता है, वो तो पकड़ लेते हैं कि ये तो इसका मतलब ही नहीं है। अपोस्टेट इमाम हदीसों के ढेर लगा देता है, उससे बात करें, आधा घंटा बात करें तो बात 1 घंटे से ऊपर चली जाती है, इसलिए कि वो इतने रेफरेंसेस खोल के रखता है, इतना ज़हीन लड़का है, धड़ाधड़ रेफरेंसेस देता है। इसकी बोलती कैसे बंद करेंगे? बैठा भी शादी जर्मनी में, जाने इंग्लैंड में, जाने कहां है, कोई क्या कर लेगा इसका? और बेसिक बात है, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? समीर इन सारी बातों पर उंगलियां उठाता है, साहिल इन बातों पर उंगलियां उठाता है। ये जाकिर नायक के साथी थे, ये तीनों की तीनों, यानी अपोस्टेट इमाम, साहिल और समीर, ये तीनों की तीनों। अब उनको पढ़ के, उनके साथ रह के इनकी समझ में आया सच, तो ये सवाल उठाते हैं। तो या तो ये कहिए कि झूठ बोल रहे हैं। Assalamu alaikum. 10 million Afghans are on the brink of starvation. Subhanallah. या तो ये कहिए कि झूठ बोल रहे हैं। अगर आप ये नहीं कह सकते तो कबूल कीजिए। समस्या ये कबूल करने का मतलब है कि एक्स मुस्लिम्स बनने का रास्ता खोल देना। इंडिया टीवी का जो इन साहिल, समीर और पूजा परवीन उपाध्याय का इंटरव्यू था, उसमें प्रोग्राम में लाइव में मैं श्रोताओं में बैठा हुआ था। सबसे ज्यादा जो चराग पा थे, तिलमिला रहे थे, तशरीफ फूक रही थी मुल्ला पार्टी की, उससे थी कि एक्स मुस्लिम मत कहिए, आप हिंदू हो जाइए। सारा खेल इसी में है, राज इसी में है। मैं भी वो बातें बोल रहा हूं और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मगर हमें मुसलमान नहीं सुनते, हमें आलिम सुनते हैं और हमारी बात का जवाब तैयार करते हैं। आम मुसलमान साहिल को सुनता है, समीर को सुनता है, सचवाला को सुनता है, आजाद ग्राउंड को सुनता है, अपोस्टेट इमाम को सुनता है, और उसके एक्स मुस्लिम बनने का रास्ता खुलता है। एक्स मुस्लिम एक ऐसा लेबल है जो वो हर तरह से खुरच के, तोड़ के, फाड़ के निकालना चाहते हैं। झगड़ा इसी बात का है कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये छोटी मोटी आंधी नहीं है, सुनामी आ रही है।
एक सर्वे है दुनिया भर के मुसलमानों में 27% एक्स मुस्लिम हैं, सामने नहीं आते, और 27% तो कम है, इससे कहीं ज्यादा है। इस्लाम की जो व्यवस्था है मुसलमानों के लिए, तस्वीर नहीं। कौन सा मुसलमान तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करता? आधार कार्ड नहीं बनाता, पैन कार्ड नहीं बनाता, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाता, पासपोर्ट नहीं बनाता, क्या नहीं करता? कैसा जमाना रहा है, कैसी छिछोरपन, कैसा घटियापन रहा है। कांग्रेस के काल में बरेली के जो पेश इमाम था, उसके पासपोर्ट पे फोटो नहीं लगी थी। सरकारी कानूनों का कैसा उल्लंघन हुआ है, एकमात्र है शायद, मगर हुआ है। अभी बदलाव आ गया, अब आप ये नहीं कर सकते, सारी दुनिया में है। तालिबान के लीडर्स को अफगानिस्तान से बाहर जाना हो तो पासपोर्ट तो चाहिए होगा। तस्वीर का विरोध कैसे करेंगे? कौन सा मुसलमान गाना नहीं सुनता? जिंदगी के अच्छाइयों, जिंदगी के सुखों के प्रति इस्लाम बहुत कठोर है। कौन सा मुसलमान आनंद नहीं लेता? इस्लाम की दृष्टि से तो खाना पीना, सेक्स, डिफरेंट टाइप का सेक्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुसलमान बेसिकली, मुसलमान को ब्याज वर्जित है। ब्याज वर्जित होने का मतलब उसको बैंक में अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। कौन सा मुसलमान बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करता? बड़ा छोटा कोई भी। तो इस्लाम के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उनमें क्या, एक हलाल का चक्कर रहता है जो सबसे आसान चीज है। शराब पीना नॉर्मल चीज है मुसलमानों में, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। हलाल नाम अरबी मूल के, डेड बॉडी को किसी तरह से डिस्पर्स करना होता है, इसलिए कब्र खोद के दफनाना। मैं अपने कुछ मित्रों के बच्चों को जानता हूं जिनके उन्होंने खतने नहीं कराए। बेसिक चीज मानी जाती है इस्लाम में, मगर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मुसलमानों को, जिनके खतने नहीं हुए, जिनकी बेटियों की शादी कोर्ट में हुई है, जिनके बेटों की शादी कोर्ट में हुई है, इस्लामी निकाह नहीं कराया। तो इस्लाम की व्यवस्थाओं को मुसलमान को छोड़े जमाना हो चुका है, बहुत लंबे अरसे से छूट चुकी हैं। और अब इन लोगों के, ये तो था व्यवहार का काम कि व्यवहार में हो ही नहीं पाता तो क्या करें, मगर अब इन एक्स मुस्लिम्स के कारण